फ्रेंड, पीएससी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने एमपी कांस्टेबल के लिए और एमपीएसआई के लिए और इसके लिए बैच चल रही है और उसमें सिंप्लीफिकेशन डिस्कस कर चुके हैं और रेशियो डिस्कस कर चुके हैं और आज अपना एजेस का नया पार्ट शुरू हो रहा है। तो देखिए, एजेस की आज फर्स्ट क्लास है। एजेस में कौन से क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। और अगर आपने सिंप्लीफिकेशन और रेशियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और सारे वीडियोस देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एजेस होती क्या है? देखिए, एजेस से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एजेस जो होती है उसके बेसिक देख लेते हैं अपन, क्या रूल्स होते हैं, क्या फॉर्मूले वगैरह होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए एजेस में कि एजेस जो होता है भाई, उम्र निकालना, उम्र पर आधारित क्वेश्चन, उम्र निकालना किसी भी चीज़ की। ठीक है, मान लिया जाए दो व्यक्ति दे देंगे और उन दोनों की एज बताना है अपने को। मान लिया जाए ए और बी दे दिया अपने को और उसने कह दिया कि 5 और 1 के अनुपात में इनकी एजेस है। ठीक है, और इनका जो बेस है, बेस मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर इन दोनों के बीच डिफरेंस 30 साल का है, ठीक, 30 साल का डिफरेंस है, मतलब इन दोनों के बीच 30 का डिफरेंस है, मतलब ये कितना हो गया, 1 से 5 4 पार्ट की वैल्यू अपने कितनी दी, 30 साल। तो इसको ऐसे करिए, 4 पार्ट की वैल्यू अगर 30 है तो 1 की कितनी आ जाएगी, 7.5, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7.5। ठीक है, तो 1 की 7.5 है, मतलब इसकी एज कितनी हो गई, 7.5, और 5 की कितनी हो गई, 37.5। यही हो गया इन दोनों का रेशियो। ठीक, 37.5 इसकी हो गई, 7.5 इसकी हो गई। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि एजेस में जो होता है, ऋणात्मक कभी आपका आंसर नहीं आएगा, मतलब किसी की एज माइनस में नहीं रहेगी। ठीक, एक तो ये हो गया रूल इसका। और सेकेंड रूल जो होता है वो होता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा एज इट इज ही रहेगा, भले वो प्रीवियस में कुछ रहा हो, प्रीवियस में इनकी एज कुछ रही हो और आने वाली जो एज है वो कुछ रही हो, या फिर वर्तमान की बात करें, इसमें आपसे बात करेगा वो पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की। ठीक, मतलब प्रीवियस मतलब पहले क्या थी, ठीक, अभी क्या है और आगे क्या होगी, ये 3 चीजें पूछेगा वो आपसे। तो अपने को क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि एजेस में अगर वो प्रीवियस की पूछ रहा है तो अपने को माइनस करना है, और आगे की पूछ रहा है तो प्लस करना है। और इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, मान लिया जाए ए और बी है, 1 और 2 के अनुपात में है, इन दोनों का बीच डिफरेंस बता दिया उसने कि 10 साल है। ठीक है, 10 साल है, तो आज से 50 साल बाद अगर इन दोनों की एज अपन डिस्कस करेंगे तो 50 साल बाद की बोल रहा है ये, मतलब 50 साल बाद भी इनके बीच डिफरेंस 10 का ही रहेगा। मतलब अगर यहाँ पर इसकी 10 और इसकी 20 है तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना रहेगा, 50 साल। मतलब ये कितना बढ़ जाएगा, 60, और ये कितना हो जाएगा, 70। सॉरी, नहीं, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 साल। भाई इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 10 साल। देखिए, 50 साल बढ़ा ही अपन ने, तो ये कितना हो गया, 60 साल, और ये कितना हो गया, 70 साल। मतलब आप ये ध्यान रखिए कि अगर एक व्यक्ति की बढ़ रही है तो ऐसा नहीं कि उसकी दूसरे वाले की नहीं बढ़ेगी, उसकी भी बढ़ेगी। मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों की एज बढ़ेगी, साथ साथ बढ़ेगी, और उन दोनों का डिफरेंस जो रहेगा, पहले जो था, आने वाला जो है और अभी जो है, वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये 2 रूल आप ध्यान रखिएगा, एज पूरा इसी पे आधारित है। और अपने को जो है एज से रिलेटेड क्वेश्चन सारे मैं रेशियो से ही करवाऊंगा आपको। रेशियो इसलिए मैंने फर्स्ट पार्ट रखा था कि अपने को जो सब रेशियो से ही डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु में 3:2 का अनुपात है, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 8:7 हो जाएगा, इनकी आयु का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अपन बना लो, यहाँ पर क्या करते हैं, ए अनुपात बी लिख दीजिए। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना बता रखा हमने को, 3:2।
3:2। ये कब है? वर्तमान है, मतलब ये क्या है? अभी का। मैंने अभी बताया पास्ट मतलब पहले, और प्रेजेंट, और एक और क्या होता है? फ्यूचर। मतलब ये आने वाला, ये अभी का, और ये पास्ट का मतलब ये पहले का, और ये अभी अपने को काय का दे रखा है? वर्तमान का। और इसने क्या बोला? 5 वर्ष बाद। तो एक काम करना है, यहाँ पे लिख दीजिए 5 ईयर, प्लस कर दीजिए क्योंकि आगे आने वाला बता रखा है। कितना अनुपात हो जाएगा? 8:7। तो अपने को क्या करना है, इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखनी है? 3 और 2 के बीच डिफरेंस कितना है? 1 का। और 7 और 8 के बीच डिफरेंस कितना है? 1 का। अगर यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो अपने को डिफरेंस सेम बनाना पड़ेगा। वो कैसे सेम करते हैं वो मैं आपको रेशियो की क्लास में बता चुका हूँ। और इससे रिलेटेड अगर डिफरेंस अगर सेम नहीं आएंगे तो फिर डिफरेंस सेम करने का भी फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको। फॉर्मूला नहीं है, एक छोटी सी विधि है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इन दोनों के बीच डिफरेंस सेम है मतलब बराबर है। देखिए 2 से 7 हुआ और 3 से 8 हुआ, ये वाला जो रहता है ये हमेशा इंक्रीमेंट रहता है, ये बात ध्यान रखिए आप। इंक्रीज इंक्रीज होगा तो इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो डिक्रीज। यहाँ पे क्या है? प्लस, इसलिए क्या होगा? ये इंक्रीमेंट। और यहाँ ये जो होता है ये होता है हमेशा डिफरेंस। ये क्या है? डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ A:B कितना दे रखा है अपने को? 3:2। और 5 साल बाद कितना हो गया? 8:7। मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का हुआ? +5 ईयर। 2 से 7 हुआ, कितना हो गया? 5। और ओरिजिनल में कितना है? 5 साल। मतलब ये इनकी ओरिजिनल वैल्यू आ गई भाई। 5 साल बाद 8 हो गया, 3 थी वर्तमान में और 5 साल बाद 8 हो गई मतलब बराबर है। 5x इजिकल टू कितना है? 5। मतलब 1x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। 5 से 5 कट जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 1। ठीक, मतलब x की वैल्यू 1, तो 8 की वैल्यू 8 हो जाएगी, a की वैल्यू 8। तो इनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या है? तो 8x + 7x इजिकल टू कितना? 7 और 7 14 और 1 कितना? 15। 15x मतलब इन दोनों की आयु का योग कितना होगा? 15 साल। आया समझ में? चलिए आगे अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है? पिछले वर्ष पल्लवी और ऋचा की आयु का अनुपात कितना था? पिछले वर्ष 4:3 था, अगले वर्ष इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा। इनकी वर्तमान आयु का योगफल, यार ये क्वेश्चन गलत हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10 वर्ष पूर्व स्वाति और प्रशांत की आयु में 6:5 का अनुपात था। यदि उनकी वर्तमान आयु में 7:6 का अनुपात हो तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः क्या होगा? देखिए मैंने क्या बताया था अभी आपको? 3 चीजें बताई थी। प्रीवियस मतलब पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? 10 वर्ष पूर्व मतलब अपने को क्या करना है? पहले तो आपका जी कि कर लीजिए, स्वाति बना लीजिए यहाँ पे, स्वाति, और ये क्या है? कृशांत। ठीक, ये जो है इनके आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 6:5। कब का दे रखा है? 10 साल पहले। तो देखिए यहाँ पे आप कर लीजिए -10 ईयर क्योंकि अभी से पुराना है। कितना दे रखा है? 6:5। और ये क्या बोल रहा है? यदि इनकी वर्तमान आयु 7:6 है, मतलब ये 7:6 है। ठीक, ये पहले थी और ये अब है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस देख ली, 6 से 7 और 5 से 6, एक आ गया डिफरेंस। एक डिफरेंस ना होके कितना है? 10 वर्ष पूर्व, मतलब 10 साल पहले की बात कर रहा है ये। ठीक है, मतलब ये 5 और 6 ये कितना हुआ? ये इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है? डिक्रीमेंट है, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। और कितना हो रहा है? 10 साल। मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक एक्स की वैल्यू 10 साल। एक एक्स की वैल्यू 10 है, मतलब ये 6 कितना हो जाएगा? 6 ना होके ये 6x मान लो इसको, और ये 7x मान लो। 6x इसको माना, 5x इसको मान लो। तो ये 6x है, मतलब एक x की वैल्यू अगर 10 है, एक x की वैल्यू अगर मैं कहूँ कि 10 है तो 6x का वैल्यू कितना? 10 आ गया। तो 10 यहाँ पर रख दीजिए, कितना हो जाएगा? 60। मतलब ये ओरिजिनल में 60 है और ये 70 है। ये कब है? ये 10 साल पहले की है, ये 10 साल बाद की है। मतलब ये क्या है? ये वर्तमान की है। वर्तमान में इतनी थी और उसने पूछा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 10 वर्ष बाद मतलब ये तो क्या हो गया? वर्तमान का। इससे 10 साल और आगे ले जाना है अपने को। मतलब ये इसमें 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। और इसमें ऐड करेंगे 10 तो कितना हो जाएगा? 70। और 80 और 70 का अनुपात आ गया अपने पास। तो इस शून्य से इस शून्य काट दीजिए, क्या हो जाएगा?
8:7। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ये इनकी आय का अनुपात हो गया, कब? 10 साल बाद का। आया समझ में? देखिए ये हो गया रेशो से। अगर आप चाहते हैं कि मैं बेसिक से भी करूं तो आपको बेसिक से ये जो पूरा जितना भी वेकेंट पार्ट दिख रहा है, जितना भी खाली भाग दिख रहा है, ये पूरा भर जाएगा और उसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अपन रेशो से ही डिस्कस करेंगे, इसको इजीली हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8 वर्ष पूर्व मनीषा और हर्षिता की आयु में 2:1 का अनुपात है। ठीक, 7 वर्ष बाद उनकी आयु में 5:4 का अनुपात हो जाएगा। इनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी? देखिए 8 वर्ष पूर्व बोल रखा है, क्या है? मनीषा और हर्षिता। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर? मनीषा और हर्षिता बना लो। ठीक, इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है अपने को? 8 वर्ष पूर्व, मतलब क्या करेंगे? माइनस का 8 ईयर। और ये कितना है? 2:1, 2:1। और क्या बोल रखा है? 7 वर्ष बाद। भाई ये तो 8 वर्ष पहले हुआ और ये 7 वर्ष बाद है, मतलब 7 ईयर यहाँ पे कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 5:4। तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे? 5:4। अब मैंने आपको क्या बोला था कि डिफरेंस चेक करिए। 2 से 1, 1 से 2 मतलब कितना बड़ा? 1। और 4 से 5 कितना बड़ा? 1। मतलब आप देखिए ये 8 साल है और ये 7 साल है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। क्यों होंगे प्लस? देखिए यहाँ पे वो रूल फॉलो नहीं करेगा। मान लिया जाए कि आप बोल दें कि 8 साल ये और 7 साल ये, तो प्लस माइनस हो रहा है, तो प्लस माइनस का बड़ा इसलिए -1 हो जाए। ऐसा नहीं होता है। देखिए 8 साल पहले कुछ एज थी, वो बराबर आई, मतलब वर्तमान में आई, और उसके बाद 7 साल हुई होगी। ठीक है, तो 7 और 8 कितने हो गए? 15। मतलब यहाँ पर कितना है? 1 से 4 हुआ, ये इंक्रीमेंट है और ये क्या है? इनके बीच का डिफरेंस। तो 1 से 4 हुआ मतलब कितना बढ़ा? 3x। और 3x बढ़ के कितना हुआ? 15 साल हो गया। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 से काट दो इसको, कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। मतलब ये 4 ना होके अगर ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, तो 4 इंटू x कितना हो जाएगा? 4 इंटू एक्स इजिकल टू x की वैल्यू कितनी है? 5। तो इसकी जगह क्या रख देंगे? 5। तो 5x इंटू कितना? 20। मतलब इसकी एज हो गई 20 और इसकी हो जाएगी 25। ये आया समझ में? उसके बाद पूछा है इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, वर्तमान आयु ज्ञात करना है तो देखिए बहुत वहां पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे वर्तमान आयु। तो देखिए 25 और 20 मिलेगा, एक आपको मिलेगा 10 और 5। ठीक, तो अपने को क्या करना है कि ये कब की है, ये अपने को ध्यान रखना है कि 7 वर्ष बाद की आयु दे रखी है अपने को। 7 वर्ष बाद मतलब ये कितना है? 7 वर्ष बाद है, तो इसमें से 7 माइनस कर लीजिए आप। भाई 25 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा? 18। और इस 20 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा? 13। मतलब अनुपात कितना हुआ? 18 और 13। और यही क्या होगा? ओरिजिनल वैल्यू। मतलब 18 साल और 13 साल, इन दोनों की आयु हो जाएगी। भाई मनीषा की पूछेगा तो 18 साल हो गई और हर्षिता की पूछेगा तो 13 साल हो गई। ठीक है, ये हो गया। बेसिक से कराऊंगा मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बेसिक से कराने लग गया, जितना भी वीकेंड पार्ट है वो पूरा भर जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हुआ क्या है। एक स्टेप अगर आप भूल गए तो आपका पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अपने पास इतना समय नहीं रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि अपने को बेसिक से करने का समय मिले। आप रेशियो का जो मैंने 5 पार्ट बताया है, आप पहले वो जाके विजिट करिए, उसके बाद आपको एज पूरा एज इट इज समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, रेशियो कैसे चल रहा है, क्या डिफरेंस है, क्या इंक्रीमेंट है, वो सारा आपको वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए संगीता और उसकी पुत्री की औसत आयु दे रखी है अपने को। औसत आयु क्या होता है? देखिए अगर दो व्यक्ति हैं और उनका औसत दे रखा है 16 मतलब दोनों का होगा। भाई इसका भी 16 होगा और इसका भी 16 होगा, तभी ये एवरेज बना। तो इन दोनों की ओरिजिनल आयु कितनी हो जाएगी? 32। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है? संगीता, और ये क्या है? उसकी पुत्री है। यहाँ पे पुत्री कर लीजिए, उसका नाम नहीं दे रखा था, उसकी पुत्री कर लो। उनकी औसत आयु कितनी है? 16। और उनकी आयु का क्रमशः अनुपात 7:1 है। तो मैंने क्या कहा था? पुत्री जो रहेगी वो हमेशा छोटी रहेगी और संगीता क्या रहेगी? मतलब संगीता मतलब उसकी माँ क्या रहेगी? बड़ी रहेगी तो 7:1 हो गया। और 7 और 1 कितना होता है? अगर ये 7x है और ये 1x है तो 7x + 1x इजिकल टू कितना? 8x। और 8x की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? देखिए 16 दोनों की दे रखी है, मतलब 16 दोनों की होगी। मतलब ओरिजिनल कितनी है? 32। मैंने ये आपको बता दिया है। देखिए तो 8x इजिकल टू कितना? 32। इसको काट लीजिए।
8 चौक 32, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर x की वैल्यू 4 है तो 7 इंटू 4 कर दो, 7 इंटू 4 कितनी हो गई 28, और 1 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 4 साल। मतलब अगर पुत्री की पूछेगा 4 साल, और अगर उसकी माँ यानी संगीता की पूछेगा तो 28 साल। आया समझ में? इसी तरीके से अपने को करना है। अगर एवरेज दे दो तो क्या करना है, और उनका ओरिजिनल रेशियो दे दे तो उससे कैसे डील करना है, ये आपको आ रहा होगा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो यशवीर और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा अपने को 5:2। यदि उनके आयु का गुणनफल 640 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद यशवीर की आयु अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब ये यशवीर क्या हुआ, इसका पिता, और उसका पुत्र है एक। तो देखिए अपन यहां लिख लेते हैं कि यशवीर, यशवीर हो गया, और ये क्या है इसका पुत्र है, मतलब इसका सन है। ठीक, क्या बोल रखा है, उनके आयु का अनुपात 5:2 है, 5x, और ये कितना है 2x। ठीक, अब देखिए यदि उनकी आयु का गुणनफल 640 वर्ष है, कितना है 640 वर्ष, तो देखिए 5x हो गया, और उनके आयु का क्या है गुणनफल 2x हो गया, इजिकल टू कितना दे रखा है 640। तो अपने से पूछा है कि 10 वर्ष बाद यशवीर की आयु ज्ञात करना है अपने, 10 वर्ष बाद यशवीर की आयु। तो ये कितना हो गया 5 दूना 10, और ये कितना है x इंटू होगा तो कितना स्क्वायर, और ये कितना है 640। मतलब एक x से एक x कट गया, x का स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर इजिकल टू 64। तो आपको पता होगा कि 8 का स्क्वायर कितना होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो सिंप्लीफिकेशन की जो सीरीज है उसमें मैंने स्क्वायर, क्यूब और फ्रैक्शन वैल्यू भी डिस्कस कर रखी है, तो आप वहां पे जाके विजिट कर लीजिएगा एक बार। 8 का स्क्वायर होता है 64, मतलब एक x की वैल्यू कितनी आ गई 8 भाई, 8 उठी 64 होता है। तो यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर इजिकल टू 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, स्क्वायर से स्क्वायर कटा कितना हो गया x इजिकल टू 8। आया समझ में? अगर x की वैल्यू 8 है तो 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 8, और 2 इंटू एक्स कितना है 8, 8 पंजे 40 और 8 दूना 16। देखिए कितना हो गया, 10 वर्ष बाद पूछा है अपने को, तो ये तो आ गई उनकी वर्तमान आयु, क्योंकि ये क्या था वर्तमान आयु का अनुपात था। तो ये ओरिजिनल वैल्यू आ गई, मतलब आज की वैल्यू आ गई, आज की वर्तमान वैल्यू। और इसने पूछा है कि 10 वर्ष बाद, तो ये यशवीर है, तो 40 और 10 कितने हो गए 50। अगर वो उसके पुत्र की पूछता 10 साल बाद तो 26 हो जाता। इन दोनों के बीच डिफरेंस देखिए, यहां से यहां कितना है 24 साल, और यहाँ पे भी देखिए आप 24 साल ही मिलेगा आपको। मतलब वो पहले भी 24 साल था और आज भी 24 साल है। मतलब अपने से क्या पूछा है, यशवीर की 10 साल बाद आयु, तो 10 साल बाद आयु यशवीर की कितनी हो जाएगी 50 साल, और उसके पुत्र की पूछेगा तो 26 साल हो जाएगी। आ रहा है समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रीता की आयु रविंद्र की 2 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है तो रीता की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए रीता, यहाँ पे बना लीजिए रीता को, रीटा, और ये क्या है रविंद्र। कितना है 2 वर्ष पूर्व की आयु 2 गुनी है, 2 गुनी है मतलब 2 और 1 है। ठीक, यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर कितना है 2 साल। देखिए मैंने क्या बताया था, अंतर हमेशा बराबर ही रहेगा, मतलब इन दोनों के बीच एक का अंतर कितना है 2, 2 दूना 4 हो गया, और 2 एकम 2 हो गया। ठीक, इसने केवल 2 वर्ष पूर्व की आयु 2 गुनी है, 2 वर्ष पूर्व की है ये, तो ये क्या है 2 वर्ष पूर्व की। ठीक, तो रीता की वर्तमान आयु कितनी है, ये कितना है 2 वर्ष पूर्व का बता रखा है अपने को, मतलब ये 2 वर्ष पूर्व की है। ये कितनी है 2 वर्ष पूर्व की, 4 और 2 कितने 2 वर्ष पूर्व की, तो आज कितनी हो जाएगी +2 कर दीजिए, इसमें 6 ईयर आ जाएगी, मतलब 6 साल। और इसकी अगर 2 साल बाद की पूछेगा तो ये कितनी हो जाएगी 4 साल। इन दोनों के डिफरेंस कितना है 2 साल। आ रहा है समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर रीता की पूछेगा तो 6 साल हो गई, और उसके बच्चे मतलब रविंद्र की पूछेगा तो कितनी हो जाएगी 4 साल। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, गंगा और राजवती की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 6:7 है। 8 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 8 क्रमशः 8:9 होगा। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का क्रमशः अनुपात क्या होगा। देखिए
तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, गंगा बना लेनी है पहले तो, गंगा, और ये क्या है, राजवती, राजवती। ठीक, क्या बोल रहा है, वर्तमान का मैंने क्या बताया था, 3 चीजें बताई थी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब पहले की, बाद की और अभी की। ठीक, गंगा और राजवती की वर्तमान आयु मतलब अभी अभी की होगी 6:7 दे रखा है अपने को, मतलब गंगा 6 होगी तो इसकी 7 होगी, एक्स बना लीजिए दोनों को। और उसके बाद क्या बोल रहा है, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद मतलब यहाँ क्या आएगा, प्लस का सिंबल, प्लस 8 ईयर, 8 साल बाद उनके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 8:9 हो जाएगा, 8x अनुपात 9x। अब देखिए यहां से यहाँ कितना बढ़ा, 6 से 1 7, और यहाँ से यहाँ कितना 1 7, एक है, मतलब इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस होगा वो अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 8 साल बाद उनके आयु का अनुपात कितना होगा, तो देखिए 7 से 8 कितना है, 1, और इसका एक, मतलब एक एक्स की वैल्यू कितनी है, 8 साल, एक एक्स की वैल्यू हो गई 8 ईयर। भाई एक एक्स की वैल्यू 8 ईयर है तो 9 की कितनी हो जाएगी, 9x कर दो, 9 इंटू 8 72 ईयर, और 8 इंटू 9 8 इंटू 8 कर दो। ठीक, कितना हो गया 64 ईयर। ये कब की है, 8 साल बाद की, मतलब वर्तमान से 8 साल बाद की, तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी, तो देखिए 8 साल तो वहां हो गया, अब 4 साल ही बचे। भाई 8 और 4 कितने होते हैं, 12 ही होते हैं, तो 4 साल और, मतलब ये कितना हो जाएगा 68 ईयर का, और 72 है, और 8 अपन ने ऑलरेडी जोड़ लिए हैं, तो बचे कितने 4 साल, 72 और 4 कितने 76 ईयर। मतलब अगर वो पूछेगा कि राजवती की आयु कितनी है तो 76 साल, और अगर वो पूछ लेगा गंगा की आयु कितनी है तो 68 साल, कब 12 वर्ष बाद। आया समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वाति और चिंकी के आयु का अनुपात कितना है, 3:1। यदि 6 वर्षों के बाद यह अनुपात 9:5 हो जाएगा तो चिंकी की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए क्या दे रखा है अपने को, पहले स्वाति बना लीजिए, फिर क्या बनाना अपने को, चिंकी। चलिए स्वाति और ये क्या है, चिंकी, इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है अपने को, 3:1, यही दे रखा है। यदि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद है मतलब क्या करेंगे, 6 ईयर प्लस कर देंगे। ठीक, कितना हो जाएगा अनुपात, 9:5 हो जाएगा, मतलब 9:5, यही होगा। डिफरेंस देख लीजिए, 5 और 4 9, और यहाँ कितना है 1 से 2 3, कितना है 2 ही डिफरेंस है। अब देखिए ये मैंने बराबर इन दोनों का डिफरेंस सेम करना है अपने को, क्योंकि डिफरेंस हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है, तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 4 का इंटू यहाँ कर दीजिए और इस 2 का इंटू इसमें कर दीजिए पूरे वाले पार्ट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करेंगे अपन, यहाँ पे कितना करेंगे 4 से इंटू करेंगे, यहाँ से 2 से इंटू करेंगे, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे लिख दीजिए स्वाति, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे क्या है चिंकी। ठीक, 4 तिया 12, 4 एकम 4, और ये कितना हो गया 9 दूना 18 और 5 दूना 10। देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया 8, और यहाँ पे कितना आ गया 8। यहाँ पे भी देख लीजिए आप, 12 से 18 हुआ 6, और 4 से 10 हुआ कितना 6, मतलब इन दोनों का डिफरेंस सेम, इन दोनों का डिफरेंस सेम। और ये क्या बोल रहा है कि 6 साल बढ़ा है, कितना 6 साल, मतलब 6 वर्षों के बाद बोला है, मतलब 6x की वैल्यू कितनी होगी 6, तो x, एक x की वैल्यू कितनी, एक x की वैल्यू 1 है, तो 10 कितना हो जाएगा 10 एकम 10, और 18 एकम 18, मतलब एज इट इज रह जाएगी। तो चिंकी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो चिंकी की वर्तमान आयु क्या रहेगी 10 ही रहेगी। भाई चिंकी की वर्तमान आयु क्या होगी इस कंडीशन में, एक x की वैल्यू अगर एक है तो 10 इंटू 1 इजिकल टू कितनी 10 साल। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगर वो पूछ लेता है कि स्वाति की वर्तमान आयु क्या है, तो स्वाति की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 18 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी 1, मतलब 18 एकम 18। आया समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राम और श्याम की आयु में 3:1 का अनुपात है। यदि 15 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 2:1 हो तो राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल एज का ध्यान रखना है, कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। ठीक है, अगर ये आ गया समझ में आपके तो पूरा एजेस आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, राम और श्याम का दे रखा है तो क्या करना है अपने को, पहले राम और श्याम बना लो।
कैसे बनाते राम और श्याम? यहाँ पे लिखा राम और ये क्या है, श्याम। इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है, 3:1। और उसके बाद क्या दे रखा है, 15 वर्षों बाद का दे रखा है, मतलब आपने क्या करना है, 15 ईयर प्लस करना है। ठीक है, कितना अनुपात दे रखा है, 2:1। तो यहाँ पे देखिए 1 से कितना हुआ 1, और 1 से 3 हुआ कितना 2। मतलब इन दोनों का डिफरेंस सेम करने के लिए जो अभी जो अपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया वही अपने को यहाँ पे करना है। 1 का इंटू वहां पे कर देना है ऊपर, कहाँ करना है, 1 का इंटू इस वाले भाग में करना है और 2 का इंटू इस वाले भाग में करना है पूरे में। ठीक, मतलब 1 3 एकम 3 हो जाएगा और 1 एकम 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। अब कितना हो गया डिफरेंस दोनों का सेम, 2 2। और यहाँ पे भी डिफरेंस सेम हो जाएगा, 1 से 2 और 3 से 4। इन दोनों का डिफरेंस सेम हो जाए मतलब आप समझ लीजिएगा आपका क्वेश्चन सही वे में चल रहा है। ठीक है, कितना बोल रखा है, 1x की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 1x की वैल्यू दे रखी है 15 साल, 15 ईयर। ठीक, अगर 1x की वैल्यू 15 ईयर है तो यहाँ पे कितना है 2x और यहाँ पे कितना है 4x। ठीक, मैं x लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे x लिखा है, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं लिख देता हूँ 4x 2x 3x और 1x। ठीक, किसका पूछा है, राम और श्याम के वर्तमान आयु क्या है क्रमशः। ठीक है, तो 4 इंटू कितना 15 कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा राम की आयु, और श्याम की आयु कितनी हो जाएगी 2x है तो 2 इंटू 15, ये कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया 60। ये इसके 60 साल हो गई और इसके 30 साल हो गए, कितने 30 ईयर। ईयर मतलब साल, साल। ठीक है, अगर राम की पूछेगा तो 60 साल और अगर श्याम की पूछेगा तो 30 साल। अगर वो पूछ रहा है कि दोनों की तो 60 और 30। अगर वो पूछ रहा है दोनों की एज में डिफरेंस कितना है तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस अपन कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। कितना हो जाएगा डिफरेंस यहाँ पे 30 साल। ठीक, एक पार्ट की वैल्यू अगर 15 है तो दो पार्ट की कितनी हो जाएगी 30 साल। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए 8 वर्ष पहले P की आयु O की आयु की दोगुनी थी। यदि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो गया 6:7, तब इनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या है। तो देखिए अपने को क्या करना है, P और O बना लेना है सबसे पहले तो देखिए P और O बना लीजिए, P और O अनुपात में। और क्या बोल रहा है 8 वर्ष पहले, मतलब क्या है माइनस में होगा भाई, पहले का पूछ रहा है, बाद का पूछता है तो अपन क्या करते हैं प्लस करते हैं, और पहले का पूछ रहा है मतलब माइनस करते हैं। और एज इट इज मतलब वर्तमान का रहेगा तो वर्तमान लिख देगा वो, उसमें कोई इश्यू नहीं रहेगा। ठीक है, 8 साल पहले का है तो 8 ईयर कर दीजिए। कितना है अनुपात, दोगुनी है भाई, P की आयु O की आयु की कितनी है दोगुनी है, मतलब यहाँ पे क्या करना अपने को 2:1। दोगुनी होगा तो 2:1 करेंगे, 4 गुनी होगा तो 4:1 करेंगे, और अगर वो बोल देता है 7 गुनी है तो 7:1 करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2 गुनी है मतलब 2:1 है। यदि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो गया 6:5, मतलब ये 8 साल पहले का है और अभी का कितना है 6:5। ठीक है, तब इनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना होगा, तो देखिए 5 से 1 कितना 6, और 1 से 2 कितना 1। अब अपने क्या दे रखा है ये 8 साल, ये क्या है 8 साल पहले का मतलब भाई अंतर तो दोनों में सेम है, तो अपने को क्या करना है कि यही लेना है। जैसे 1x की वैल्यू कितनी आ गई 8 साल, 1x है 1x की वैल्यू कितनी आ गई 8 ईयर। 1x की वैल्यू अगर 8 साल है तो 8 दूना 16 जाएगा और 8 एकम 8 हो जाएगा, और 6 8 48 और 8 5 40। कितना हो गया 8 साल अंतर आ गया। आया समझ में? तो देखिए इसको अपन कर लेते हैं कि तब इनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना होगा, अंतर इज इट इज रहेगा। आप देख लीजिए ये 6x है, ये 5x है, ये 2x है, ये 1x है। ठीक, 6 8 6, x की वैल्यू 8, 6 8 48 और 5 इंटू 8 कितना हो गया 40। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 48 माइनस 40 कितना आया डिफरेंस 8 ईयर। आया समझ में 8 साल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लकी एवं सुमन की वर्तमान आयु का योग कितना है 35 वर्ष। 5 वर्ष बाद इनके आयु में 4:5 का अनुपात होगा,
उन दोनों की वर्तमान आयु में अंतर कितना है। देखिए ये बोल रहा है, सबसे पहले क्या करना है हमने, लक्की और सुमन बना लेना है। लक्की और सुमन 35 साल क्या दे रखा है, आज की आयु दे रखी है इनकी 35 साल। अगर मैं कहूं कि किसी दो व्यक्तियों की आज की आयु है 35 साल और 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष बाद मैंने शुरू में ही बता दिया आपको कि अगर एक की बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि एक बोल देगा 5 साल तू बढ़ जा, मैं 5 साल बाद बढ़ूंगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों की एज इट इज साथ साथ चलेगी, ठीक है। 5 साल बाद उनकी आयु में कितना अनुपात हो गया, 4:5। मतलब मेरे को आप बताइए, अगर दो व्यक्ति हैं और दोनों साथ 5-5 साल बढ़ रहे हैं तो कितने साल बढ़ गए, 10 साल बढ़ गए। 5 और 4, और उनका अनुपात कितना दे रखा है, 4:5। मतलब कितना, 5 और 4, 4x और 5x। भाई 4x और 5x की वैल्यू अपने को दे रखी है, कितनी दे रखी है, 45 साल। 45 साल मतलब 4 और 5 कितने हो गए, 9x। 9x की वैल्यू कितनी, 45। तो 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 पंजे 45। मतलब 1x की वैल्यू कितनी, 5। और अपने को से क्या पूछ रखा है कि उन दोनों के वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। तो 5 चौके 20, एक हटा दिए, 5 चौके 20 और 5 5 25। डिफरेंस कितना आ गया, 5 साल का डिफरेंस आ गया। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है तो आप पहले रेशो की वीडियो देखिए और उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, ताकि आपको फ्रूटफुल रहेगी चीज़ें, ठीक है। मतलब आपको इजीली समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए जयप्रकाश और नितिन की आयु में क्रमशः 5:7 का अनुपात है, ठीक। और आगे क्या बोल रहा है, यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है तो उनकी आयु में कितना अंतर है, यही बता रखा है अपने को। अभी अपन ने क्या किया था, 35 वर्ष दे रखा था, 5 साल बाद की बोल रखा था उसने। अभी क्या बोल रहा है कि यदि उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, 48 वर्ष, और जयप्रकाश और नितिन के आयु में अनुपात 5:7 है। मतलब ये भले प्रीवियस का हो या फिर वर्तमान, मतलब कुछ नहीं दे रखा, मतलब अपन क्या मानेंगे इसको 5:7 को, कि ये है वर्तमान का अनुपात, ठीक है। देखिए बना लीजिए जयप्रकाश, जयप्रकाश और एक और क्या है, नितिन। इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है, 5:7। इसको x कर लीजिए, इसको x कर लीजिए, कितना दे रखा है वर्तमान आयु को योग, 48 वर्ष। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, 5x + 7x कितनी है ओरिजिनल वैल्यू, 48। मतलब 5 7 और 5 कितने, 12x और कितना है 48। 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 के पहाड़े में 48 कितनी बार आता है, 4 बार। मतलब 1x की वैल्यू कितनी, 4। तो अपने क्या बचा, उनकी आयु में अंतर कितना है, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं इजीली। 5 और 2 7, मतलब कितना है 2x। 2x की वैल्यू, 1x की वैल्यू अगर 4 है तो 2x की कितनी हो जाएगी, 8। ये 8 क्या हो जाएगा अपना आंसर। और आप अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो इसमें इंटू करके निकाल लीजिए। 5 × x, x की वैल्यू 4 है तो 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20। और 7 × 4 कितना हो जाएगा, 7 × 4 कितना, 28। और यहाँ से 20 और में से 28 में से 20 गए तो कितने बचे, 8। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना, 8 साल, ठीक है। यह आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये अपन डिस्कस करेंगे। 1 वर्ष पूर्व दया की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, ठीक। यहाँ पे पुत्र है, अपने की के बाद पुत्र है, पुत्र की आयु की, अपने पुत्र की आयु, मतलब यहाँ पर है पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अभी मैंने बताया 4 गुनी होगा तो क्या करना है अपने को, भाई 4 गुनी होगा तो मतलब क्या है, 4:1, ठीक। लिख लीजिए दया और उसका पुत्र, यहाँ पे लिखिए दया और उसका पुत्र। पुत्र मतलब सन, दया मतलब दया, ठीक है। 4 गुनी थी, मतलब मैंने क्या बताया था, भाई माँ होगी तो उसकी रेशो में हमेशा वो बड़ी रहेगी और ऐसे भी बड़ी रहेगी, ठीक। मतलब पुत्र कभी बड़ा नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिए। 4:1 यही बोल रहा है, 4 गुनी थी। 1 वर्ष पूर्व का बता रखा है, मतलब -1 ईयर कर लीजिए।
और ये क्या बोल रहा है 6 वर्ष बाद, मतलब 6 ईयर प्लस 6 ईयर कर लीजिए। कितना दे रखा है, पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी थी और क्या हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी, 2:1। ठीक, 1 से 1 2 और 1 से 4 कितना बढ़ा 3। अब मैंने सेम करने वाला बताया था कि इस 1 का इंटू इसमें कर लीजिए और इस 3 का इंटू इसमें कर लीजिए, तो 4 एकम 4 हो जाएगा और 1 एकम 1 हो जाएगा। और ये कितना है 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 और 3 एकम 3। अब देखिए 3 का डिफरेंस यहाँ पे हो गया, 3 का डिफरेंस यहाँ पे हो गया, और यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 2, मतलब 6 और 1 कितने हो गए 7, मतलब 2x की वैल्यू कितनी 7। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो ये अभी डिस्कस कर लेंगे। देखिए 2 तिया 6, 2 पंजे 10, मतलब 35 इंटू 6 करिए आप, कितना आएगा 21, और 35 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा 10.5, इतना ही आएगा भाई। इसको x मान लो, x x, इसको x और इसको x की वैल्यू 2x की वैल्यू 7, तो 1x की वैल्यू 3.5। ठीक, और 6 इंटू 3.5 और 3 इंटू 3.5 कितना हो गया 21 और 10, ये कब है 6 साल बाद, 6 साल बाद है, 6 साल बाद है मतलब अपने को 6 साल क्या करना पड़ेगा इसमें माइनस, तो अपने को वर्तमान क्या आयु आएगी, इसमें 6 साल माइनस कर लो, 21 में से 6 गए तो कितना बचा 15 बचेगा, और 10.6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4.5, यही बचेगा। इन दोनों का क्या ज्ञात करना अपने को, अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए 5 से काट लीजिए, कितना आएगा भाई, ये पॉइंट है, पॉइंट हटेगा तो कितना आएगा 10। अब देखिए 5 तिया 15 हो गया और 5 9 45 हो गया, यही हुआ, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब ये क्या है 3/10 है, और ये कितना है 1:3, मतलब 1:3/10, ये 10 है इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10:3, क्योंकि ये क्या है, ये दया, दया क्या है इसकी माता दया, और ये क्या है पुत्र। तो इन दोनों का जो अनुपात रहेगा वर्तमान का वो 10:3 रहेगा, मतलब 10:3। ठीक है, आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। जब पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु में जोड़ दी जाती है तो योग 40 वर्ष होता है। 5 वर्ष बाद उनकी कुल आयु कितने वर्ष होगी, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आइए इसको डिस्कस करते हैं। पिता की आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु में जोड़ दी जाती है तो योग कितना हो जाता है 40 वर्ष। 5 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी, तो अपने यहाँ मान लीजिए कि ये क्या है पिता और ये क्या है उसका पुत्र। भाई आयु में जोड़ दी जाती है तो योग कितना हो जाता है 40 साल, मतलब इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए x, ये 2x मान लो, दोनों को x और x कितना होगा 2x, और योग इसमें जोड़ दी जाती है तो कितने हो जाएंगे 40 साल, मतलब 1x की वैल्यू कितनी आ गई 20। 5 साल बाद कितनी हो जाएगी भाई 40 दोनों की है। देखिए ये अपने को पता नहीं है कि इन दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, भाई ये कितने गुना है कितने क्या है, तो दोनों की आयु का योग अभी वर्तमान में 40 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद 5 दोनों की बढ़ेगी। अगर 40 है और 5 दोनों की बढ़ेगी तो कितनी बढ़ जाएगी 10 साल, और 10 साल बढ़ जाएगी तो दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा 50 साल। ठीक है, अगर वो डायरेक्ट पूछ लेता कि पिता की आयु कितनी होगी, तब उस कंडीशन में अपन बता नहीं सकते थे, बोल देते कि आंकड़े अपर्याप्त है, या फिर अपन निकाल नहीं सकते हैं उन सबको कि कैसे क्या होगा। ठीक है, अगर वो पिता की पूछ लेगा या फिर डायरेक्ट पुत्र की पूछ लेगा बिना रेशियो दिए, तो अपने को क्या करना है आंकड़े अपर्याप्त, मतलब अपन निकाल नहीं सकते। ठीक, और अगर वो पूछ ले कि 5 साल बाद कितनी होगी, जिस तरीके से इस क्वेश्चन में पूछ रखा है, तो क्या होगा आंसर 50 साल। आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 6 वर्ष बाद प्रदीप की आयु वर्तमान आयु 4 गुनी हो जाएगी, 6 वर्ष बाद प्रदीप की आयु वर्तमान की आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए एक ही का दे रखा है कि प्रदीप का ही दे रखा है अपने को, तो यहाँ पे क्या करना है प्रदीप बना लेना है। क्या बोल रखा है कि वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी कब 6 साल बाद, मतलब यहाँ देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 की वैल्यू कितनी है 6 साल, 3 एकम 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर 4x है और ये 1x है, मतलब 4 दूना 8 साल, और 2 एकम 2 मतलब कितना 2 साल, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है 6 वर्ष बाद हो जाएगी।
प्रदीप की आयु वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। 6 वर्ष बाद का दे रखा है अपने को, मतलब अभी अभी उसकी आयु कितनी है, ये 6 वर्ष बाद का है। 6 में से 8 में से 6 गए कितना बचा, 2 साल। अभी उसकी ये आज आयु क्या है, 2 साल। ये आ गया आंसर। ठीक आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं, अगला वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, मोनिका और भावना की वर्तमान आयु में क्रमशः 4:3 का अनुपात है। यदि उनकी आयु में 10 वर्ष का अंतर हो तो 15 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। देखिए आप इसको केवल एक बार देखेंगे ना, और थोड़ा सा अगर आपको एज समझ में आया है तो आप इसको देखते से ही आंसर लगा देंगे। क्या बोल रखा है, मोनिका और भावना की वर्तमान आयु, करिए आप। मोनिका और ये क्या है, भावना। कितना अनुपात दे रखा है वर्तमान का, 4:3। और ये क्या बोल रहा है, यदि उनकी वर्तमान आयु में 10 वर्ष का अंतर है। ये क्या है, वर्तमान, और डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है एक एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4x और 3x। एक एक्स की वैल्यू अपने कितने दे रखी है, 10। मतलब एक एक्स की वैल्यू 10 है, मतलब ये कितना होगा, 40, और ये कितना होगा, 30। एक एक्स की वैल्यू 10 है तो 4x कितना होगा, 40, और 3x कितना होगा, 30। आ गया इनके बीच का 10 का डिफरेंस। ठीक, तो 15 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, आयु का योग कितना होगा। देखिए बढ़ेगी 15 साल, इसकी भी बढ़ेगी। और ऐसा तो है नहीं कि मोनिका बोल देगी कि मैं 15 साल बड़ी हो जाऊं, भावना तू मत हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये भी बोलेगी कि मैं भी बड़ी हूँ। ठीक है, तो 40 से 55 हो गया, और ये 30 से कितना हो गया, 45। इन दोनों का आयु का योग कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 और 5 5 10, मतलब कितना हो गया, 55 और 45। यहाँ पे कर लीजिए 55 प्लस 45, कितना हो गया इनकी आयु, 100 ईयर। 100 ईयर मतलब 100 साल दोनों की। ये क्या है, मोनिका की, और ये कौन है, भावना। ठीक, मोनिका और भावना, 55 और 45 कितने, 100 साल। आया समझ में? चलिए अगला डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ये था आपका ओवरऑल सेशन, आई होप समझ में आया होगा। तो ये था आपका ओवरऑल सेशन, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। और जुड़े रहिए इसी से, आपको इससे रिलेटेड दो और पार्ट मिलने वाले हैं, और इससे भी अच्छे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे उसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच।